Namaste everyone. Welcome back to my channel. Today's video is going to be about the fourth house and in Hindi language. So आज हम बात करेंगे चौथे चौथे स्थान की हमारे बर्थ चार्ट में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए तो प्लीज आप नीचे दिए गए लिंक पर अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं www.anmolastrology.com। उसके अंदर रीडिंग्स एंड यूनिक रीडिंग सेक्शन पर यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ। ऑल्सो आप अगर कोर्स के लिए साइन अप करना चाहते हैं फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशनल कोर्स या फिर प्रश्न कोर्स, तो उसी सेम लिंक पर कोर्स सेक्शन पे यू कैन book online, right? So the fourth house हमारे सुख का स्थान होता है, सुख का भाव होता है। ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र हाउस है आज के टाइम पर। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं लाइफ में कितना सक्सेसफुल होऊंगा या कितनी सक्सेसफुल होंगी, तो फोर्थ हाउस पे मैं सबसे पहले देखूंगी, क्योंकि ये हाउस वन ऑफ द केंद्र हाउस है। केंद्र स्थान, जो भी पहले के चार घर, आपका फर्स्ट 4 7 और 10 हाउसेस जो होते हैं, ये आपके केंद्र स्थान होते हैं। ये आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। ये कहीं ना कहीं आप कितने रिस्पॉन्सिबल है, आप अपनी लाइफ को लेकर कितने सीरियस है, ये हाउसेस उनके बारे में बताएंगे। नेचुरली एज पर द काल पुरुष कुंडली, फोर्थ हाउस रूल होता है बाय द साइन ऑफ कैंसर, कर्क राशि, और प्लैनेट मून। मून इज द रूलर ऑफ द साइन ऑफ कैंसर। तो नेचुरली यहां पर मून की रूलरशिप आती है, जुपिटर की एक्सल्टेशन आती है, क्योंकि जुपिटर यहां पर उच्च का होता है और मंगल यहां पर नीच का होता है। अब आपको मैं एक सिंपल सा फंडा समझाती हूँ किसी भी हाउस की सिग्निफिकेंस को जानने का, किसी भी जोडियक साइन को समझने का। उस जोडियक साइन या वो हाउस, जैसे अगर हम फोर्थ हाउस की आज बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हाउस में जो जोडियक साइन है विच इज कैंसर, उसका जो रूलर है, उसकी क्वालिटीज आपको उस हाउस में दिखेंगी। उस हाउस में जो प्लैनेट एक्सोल्टेड होता है उसकी अच्छी क्वालिटीज आपको उस हाउस में मिलेगी। जो प्लैनेट डिबिलिटेटेड होता है उसकी बुरी क्वालिटीज आपको उस हाउस में मिलेगी। तो इस तरीके से आप उस हाउस को जज कर सकते हो, इस तरीके से आप उस जोडियक साइन को जज कर सकते हो। तो पहला, ये जो स्थान होता है, चौथा भाव, हमारे इमोशंस का होता है, हमारे दिल का होता है, हमारे रिएक्शंस का होता है। हमें क्या चीज सुख देती है, हमें कौन सा ऐसा हमारा रिश्ता है, कौन सा ऐसा इंसान है जो हमारे दिल के करीब है, हमें सुख देता है, हमें उसके साथ रह के अच्छा लगता है, वो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस हमारी हैप्पीनेस, हमारे सुख, हमारे कंफर्ट, हमारे लग्जरी के बारे में बताता है। अगर मुझे रोज यहां से बहुत दूर जाना पड़ता है अपने काम के लिए, मेट्रो पकड़नी पड़ती है, गाड़ी पे बहुत देर ड्राइव करना पड़ता है, या किसी तरीके से मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है अपना काम परस्यू करने में, वो मेरा फोर्थ हाउस की खराबी दिखाएगा। अगर मैं एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहकर अपना पैसा कमा रही हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सुख सुविधाएं मेरे पास सब कुछ है, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फोर्थ हाउस दिखाएगा। अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं अपना एक घर परचेज कर पाऊं, मैं अच्छे एसेट्स, प्रॉपर्टी वो सब बना पाऊं, तो मेरा फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है, मेरा फोर्थ हाउस बढ़िया है। अगर मेरे को दुख ही अपनी मात्र से, अपने चाइल्डहुड में मुझे दुख मिला है, या मेरे को कहीं ना कहीं कभी भी सुकून नहीं मिलता है, वो मेरा खराब फोर्थ हाउस है या मेरा खराब चंद्रमा है। तो फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेंस डायरेक्टली आपके मन, आपके सुख, आपके कंफर्ट से एसोसिएट होता है। फोर्थ हाउस लग्जरी भी है। फोर्थ हाउस ये भी बताता है कि आपके पास क्या लग्जरी है।
राइट। फोर्थ हाउस हमारी मदर का होता है। फोर्थ हाउस लर्निंग और टीचिंग प्रोफेशन का भी है। फोर्थ हाउस लॉ प्रोफेशन का भी है। अगर आप जज हैं, अगर आप ऐसे पेडेस्टल पे हैं जहां पर आपकी बात का वजन है, आपकी बात मानी जाती है, आप एक ऐसे पोजीशन में है जहां पर आप लोगों को ऑर्डर्स दे सकते हैं, पर आप दे ऑर्डर्स देते हो बट बड़े प्यार से, प्यार के तरीके से देते हो, वो फोर्थ हाउस है आपका। क्योंकि टेंथ हाउस अथॉरिटी का होता है, बट फोर्थ हाउस आपकी अथॉरिटी की जड़ का होता है, आपके इंटरनल अथॉरिटी का होता है। फोर्थ हाउस आपके मन का होता है। फोर्थ हाउस जैसे आपका कमरा है, कमरे में आपका एक पर्सनल स्पेस होगा, आपका कमरा ही आपका पर्सनल स्पेस होगा जहां पर आपको बहुत अच्छा लगता है आपको, या फिर पूरे घर में आपको एक जगह पर बैठना पसंद है, शाम को वहां पर बैठकर चाय कॉफी पीना पसंद है, वो आपका सुकून वाला एरिया है, वो आपका फोर्थ हाउस है। अब कभी मेरे पास कोई आए और मुझसे कुछ क्वेश्चंस करे और मैं फोर्थ हाउस की तरफ देखूं, वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे? ऐसे जहां पर मुझसे पूछा जाएगा कि मेरी मेरी वेल्थ कैसी होगी, मेरा कंफर्ट कैसा होगा, मेरी लाइफ में पैसा कितना होगा, तो मैं फोर्थ हाउस को देखूंगी। और अगर मेरे पास कोई आए और मुझसे बस उम्मीद रखे कि मैं उनके चार्ट को लेकर कुछ ऐसा बताऊं जो कि जिससे उनको ये बिलीव हो जाए कि मैं सही बात कर रही हूं या मुझे नॉलेज है, तो मैं उनके फोर्थ हाउस को सबसे पहले देखूंगी। क्योंकि फोर्थ हाउस मुझे वो हिडन इमोशन उनका समझा देगा जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। फोर्थ हाउस हमारी एक्सपेक्टेशंस का है। फोर्थ हाउस हमारे चाइल्डहुड का है। तो अगर मेरे अंदर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या मेरे अंदर कोई ऐसी बात है जो मैंने बचपन में सफर किया है, और उसकी वजह से मैं आज चिड़चिड़ी हूं, या उसी की वजह से आज मैं लोगों से प्यार की उम्मीद रखती हूँ, वो मेरा फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस पे जब आप कंसंट्रेशन करते हो, आप फोर्थ हाउस को जब प्रिडिक्ट करते हो, तो आप इंसान के हिडन ट्रॉमास के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये वन ऑफ द मोक्ष मोक्ष प्लस वन ऑफ द केंद्र स्थान है। बहुत से राजयोग फोर्थ हाउस के एसोसिएशन के साथ बनते हैं। राज गद्दी कहा जाता है इस हाउस को, और राजगद्दी इसी रीजन से कहा जाता है क्योंकि ये सुख का स्थान आपके सुख के बारे में बताएगा। अब यहां पर जुपिटर एक्सॉल्टेड क्यों होता है? क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, वो एक गुरु है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, गुरु होते थे, गुरु ऐसे होते थे कि जो अपनी नॉलेज, उनकी नॉलेज ही ना उनकी स्ट्रेंथ होती थी। वो शायद पैसे इतने नहीं कमा पाते थे, या इतने पैसे वो चाहते भी नहीं थे, पर वो क्या चाहते थे? रिस्पेक्ट। वो चाहते थे ऐसा रिस्पेक्ट जहां पर लोग उनको उनकी तरफ देखें, उनके पास आए जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, वो एक ऐसे पोजीशन पे हो जहां पर वो एडवाइस कर पाए, काउंसिल कर पाए। वो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस ऑफ कंसल्टेंसी, where you are at a position where you are a consultant or you are a head of something, head of an organization, head of a team, head of your factory. सो फोर्थ हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर को वो फ्रीडम मिलती है टू बी द बॉस, टू बी द टीचर, टू हेल्प एवरीवन। जुपिटर एक्सपेंशन है। हर कोई चाहता है कि उनका दिल बड़ा हो, हर कोई चाहता है उनका घर बड़ा हो, उनकी सुख सुविधाएं बड़ी हो। तो इसीलिए जुपिटर फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि वो उस सारी चीजों को, जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो कंडीशन उसको पसंद है, जो उसको सर्वाइवल सराउंडिंग्स पसंद है, वो जुपिटर की यहाँ फुलफिल होती है। अब यहाँ पर मंगल डिबिलिटेटेड क्यों है, मार्स डिबिलिटेटेड या नीच का क्यों है? क्योंकि आप घर के स्थान में और आप अपने पीस के हाउस में, अपने चैन सुख के स्थान में आप डाल दोगे मंगल को। सबसे पहली चीज, आप इम्पेशेंट हो जाओगे, आप स्पेस नहीं दोगे किसी को, आप इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, ओवर कॉशियस हो जाओगे,
आप सोचो कि आपने एक सोल्जर को उठाकर डाल दिया है एक घर वाले एनवायरमेंट में, उसको बाहर जाके बैटल फील्ड पे गोलियां बरसानी थी, लड़ना था अपने हक के लिए, पर अब आपने उसको ऐसे स्थान पर डाल दिया जहां पर उसके सब अपने ही हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनों से लड़ना पड़ेगा। यहां पर आप अपनी हिम्मत हौसला थोड़ा लूज कर जाते हैं। तो अगर आपका मंगल का एसोसिएशन किसी भी तरीके से आपके फोर्थ हाउस पे आता है, तो आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस के लिए भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थान आपके सैक्रिफाइस का है, आपके कॉम्प्रोमाइज का है, आपके इमोशंस का है, आपके एक्सपेक्टेशंस का है। तो जब मंगल इस स्थान पे आ जाता है या उसका कोई भी इन्फ्लुएंस इस स्थान पे आ जाता है, तो आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो। आपको अपने इमोशंस के लिए ही लड़ना पड़ता है, जो चीज आपका पीस खराब करती है। राइट? सो फोर्थ हाउस, one of the strongest house and one of the houses which you need to strengthen so as to strengthen your stability in life. Because लाइफ में आपको कितना पीस है, आप कितने परेशान हैं या आप कितने खुश हैं, वो आपको यही स्थान बताएगा, यही घर बताएगा। अब ये हाउस, चौथा भाव, चौथा चौथा घर आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के करियर को भी रिफ्लेक्ट करता है। आपके स्पाउस का करियर किस चीज में हो सकता है, कैसा करियर डायनामिक हो सकता है, कैसा करियर इन्वायरमेंट हो सकता है, वो आपका फोर्थ हाउस बता सकता है। आपका फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, जब भी फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड पे कोई ट्रांजिट आएगा, चाहे वो राहु का, केतु का, जुपिटर का या सैटर्न का हो, तो आपके कोई ना कोई एक्टिवेशन होती है आपके घर से रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। रेनोवेशन भी हो सकती है। फोर्थ हाउस आपके वाहन का भी है, व्हीकल्स का भी है। आप किस तरीके की गाड़ी लेना चाहेंगे, किस तरीके का व्हीकल ड्राइव करना चाहेंगे, वो आपका फोर्थ हाउस है। अगर फोर्थ हाउस में सपोज केतु है, तो आप हमेशा दो ऑप्शंस रखते हो गाड़ियों में, आपके घर में, या फिर आपके जैसे, आप हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में है तो मल्टीपल कार्स हैं, आपका जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो भी आपके पास दो कार्स हैं, दो चॉइसेस हैं। आप हमेशा एक बैकअप चीज रखते हो। शनि है तो आप हमेशा पुरानी या सेकेंड हैंड कार को लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आप ऐसी कार लेने की कोशिश करेंगे जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा। जुपिटर फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है, तो आप हमेशा एक बल्की गाड़ी लेना चाहेंगे। एक गाड़ी जैसे फॉर्च्यूनर, जैसे एक्सयूवी 700, 700, 900, 700 तो बहुत पुरानी होगी। 700, पता नहीं, आई डू हैव एन एक्सयूवी, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा है एक्सयूवी 700 है 900 है क्या है। माय गॉड। सो बेसिकली फोर्थ हाउस हमारी हैप्पीनेस, हमारी व्हीकल्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, हमारा चाइल्डहुड कैसा गया, हम लोगों के साथ कैसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं, कैसे उनसे कैसे अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट करते हैं, वो सब हमारा फोर्थ हाउस हमारे बारे में बताता है। फोर्थ हाउस हमारी प्रोटेक्टिव नेचर के बारे में भी बताता है, हमारा रिलेशनशिप हमारी मदर के साथ कैसा है वो भी बताता है, हमारे स्पाउस के करियर के बारे में, हमारे यंगर सिबलिंग के फाइनेंसेस के बारे में, और यंगर सिबलिंग का फैमिली, हमारी फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा वो, एंड हमारे एल्डर सिबलिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी बताता है। फोर्थ हाउस हमारे फर्स्ट बॉर्न, हमारे फर्स्ट चाइल्ड के एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवल हमारे पास रहेंगे
या हमसे दूर जाएगा हमारा पहला बच्चा, उसके बारे में भी बताता है। फोर्थ हाउस हाउस ऑफ स्ट्रक्चर है। फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट आएगा, आप उसको हमेशा ना एक स्ट्रक्चर, एक बाउंड्री में डालने की कोशिश करेंगे। देखो, फोर्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस मोक्ष स्थान है, मोक्ष भाव है, मोक्ष स्थान है। फोर्थ हाउस वो बाउंड्रीज का है जो आप बाउंड्रीज इंटरनली आउट ऑफ इमोशंस बनाते हो। एट्थ हाउस इन डेप्थ रिसर्च, इन डेप्थ एबिलिटीज एंड सीक्रेसी का होता है। ट्वेल्थ हाउस आपकी वो बाउंड्रीज का होता है जो सब कॉन्शियस आपका दिमाग क्रिएट करता है। तो इन तीनों हाउसेस का आपस में कनेक्शन तो है, आपस में वो मोक्ष एलिमेंट तो है, पर वो किस टाइप का मोक्ष एलिमेंट है और वो किस चीज के लिए यूज होता है, वो डिफरेंट है। फोर्थ हाउस को बोला जाता है कि वो एक पॉन्ड है। पॉन्ड कितना ब्यूटीफुल लगता है, उसमें कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, उसमें मेंढक मंडरा रहे होते हैं, एंड कितनी वार्मथ फीलिंग आती है। जैसे हम एनिमेशन मूवीज में देखते हैं कि घर के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा पॉन्ड है, कितना ब्यूटीफुल लगता है, उसके आसपास ग्रीनरी होती है। दैट इज द फोर्थ हाउस फॉर अस, दैट इज द पीस, वी लव टू बी देयर, जहां पर वो पॉन्ड होता है ना। तो वो चीज है हमारा फोर्थ हाउस। Now I hope this helps and gives you good insights in the fourth house. इससे आप fourth house के बारे में कुछ अच्छा या कुछ अलग जान चुके होंगे। So we'll see you and meet you with the next video about the fifth house. Bye bye. Take care.